अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वीडियो में आज बात करेंगे अबू धाबी के अंदर अगर आप लोग सिग्नल का टेस्ट देने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। सिग्नल के टेस्ट में आपसे क्या सवालात पूछे जा सकते हैं, सिग्नल के टेस्ट देने के लिए आपके पास कितना टाइम होगा, इस पे आपके चार्जेस क्या आएंगे। इस हवाले से कुछ ऐसी अपडेट्स जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। यूएई दुबई के अंदर अगर आप लोग जो सिग्नल का टेस्ट है यानी कि थ्योरी टेस्ट आप लोग किस तरह से क्लियर कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कमेंट्स में किसी भी तरह का कोई भी सवाल होता है तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। दुबई यूए के अंदर या फिर अबू धाबी के अंदर अगर आप लोग सिग्नल का टेस्ट देने जा रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस लेते वक्त, तो उसके लिए आप लोग सिग्नल की तैयारी किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले यही है कि आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएं। यहाँ पे थ्योरी टेस्ट यूए थ्योरी टेस्ट के हवाले से एक एप्लीकेशन होगी, आप इसको डाउनलोड कर लें और इस पे तैयारी करें, इस पे बार बार ऐसी प्रैक्टिस करें जो कि इस पे सवालात आते हैं उनके जवाबात दें। जब आप इनके जवाबात देंगे तो फिर एंड पे आपका रिजल्ट आएगा, इससे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि यूए की जो सिग्नल का टेस्ट है वो किस तरह से इस पे सवालात आ सकते हैं, क्या उसका फार्मूला होता है। तो बेसिकली होता है इस तरह से कि आप ड्राइविंग लाइसेंस लेने वक्त जब सिग्नल के टेस्ट के मरहल तक पहुंचते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको एक दिन पहले बता दिया जाता है कि फलां दिन आपने जो है वो थ्योरी टेस्ट देना है। थ्योरी टेस्ट देने के लिए आप अपने ड्राइविंग स्कूल में जाएंगे तो वो लोग आपको एक रूम में लेके जाएंगे जिसमें और भी आपके अलावा लोग होंगे जिनके सभी के सामने कंप्यूटर पड़े होंगे। तो कंप्यूटर के ऊपर आप लोग बैठ जाएंगे और आपके कंप्यूटर के ऊपर जो है सवालात आएंगे। तो ये बेसिकली जो सवालात होते हैं ये 35 सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं। इन सवालात की अगर बात करें तो इनमें से क्या चीज आपसे पूछी जा सकती है, बेसिकली ओवरऑल आपसे जो ड्राइविंग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो पूछे जाते हैं और उसके बाद आपसे सिग्नल जो होते हैं रोड के ऊपर जो साइंस बने होते हैं उनके नाम पूछे जाते हैं और आपसे आपकी नॉलेज के बारे में भी पूछा जा सकता है कि उसमें क्या होता है कि आपकी जो एक मेंटल ड्राइविंग करने की जो सलाहियत है उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। कि मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं कि आप कंप्यूटर के ऊपर बैठे हुए हैं और आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो होगा कि अगर आपके बारिश के दौरान आप गाड़ी किस तरह से चलाएंगे, तो उसमें ऑप्शन आपसे ये दिया जा सकता है कि आप डबल इंडिकेटर को जो है वो ऑन करते हुए 20 की स्पीड से जो है वो गाड़ी चलाएंगे, या फिर आपका ये सेकंड ऑप्शन हो सकता है कि आप गाड़ी चलाएंगे नहीं, आप गाड़ी साइड पे खड़ी कर देंगे, या आपको ये भी ऑप्शन हो सकता है कि गाड़ी को आप स्पीड में चलाएंगे। तो इन ऑप्शन में से वो ऑप्शंस आपने बेसिकली सिलेक्ट करना है जो ऑप्शंस आपको ठीक लगता हो कि ये ऑप्शन अगर आप क्लिक करेंगे तो इसका जवाब जो है वो राइट होगा। वो कैसे राइट होगा, जब आप अपनी थ्योरी की जो प्रैक्टिस है वो करेंगे, जो आप नॉलेज है इस थ्योरी के टेस्ट की वो हासिल करेंगे, तो उसी सूरत में ये होगा सवाल ठीक। तो इस हवाले से ये सवाल हो सकता है। फिर उसके अलावा आपके स्क्रीन के ऊपर ये आता है कि इस साइन का बताएं मतलब क्या है। तो नीचे 3 ऑप्शन होंगे, नाम लिखा होगा तो आपने बताना कि साइन का ये मतलब है, ये नाम है, या फिर मतलब इस हवाले से आपके जो है वो 35 सवाल आपकी स्क्रीन पे आएंगे जिनमें से आपने राइट आंसर जो है वो 33 का जो है वो आपने राइट आंसर करना है। जब आप राइट आंसर इनका करेंगे जो कि 33 सवाल होंगे, तो फिर आप जो सिग्नल का टेस्ट है यानी कि जो थ्योरी टेस्ट है वो आप कंप्लीट कर लेंगे। तो थ्योरी टेस्ट कंप्लीट करने के जो बेसिकली प्रोसेस है वो यही है। अब इसमें लैंग्वेज होती है जो वो उर्दू होती है, उसके बाद अरबी होती है और उसके बाद इंग्लिश होती है। अब कुछ ड्राइविंग स्कूल में जो है वो ई रिमोट सिस्टम भी जो है वो मुतारफ करवाया गया, जिससे ये है कि आप अपनी लैंग्वेज चेंज करवा सकते हैं, हिंदी या बंगाली में आप करवाना चाहें वो भी है। अगर वहां पे ये ऑप्शन नहीं है जो कि ई रिमोट सिस्टम्स है, तो आप उनको कह के भी जो है वो अपनी लैंग्वेज कन्वर्ट करवा सकते हैं। उनसे कह दें जो भी उस रूम में जो आपका शुरता खड़ा होगा आप उसको बोले कि मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती, मुझे कोई और लैंग्वेज मुंतखब करके दें। तो ये भी ऑप्शंस आपके पास होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने जो है वो थ्योरी का टेस्ट अगर फेल कर दिया तो फिर आपने दोबारा से थ्योरी की जो तैयारी करनी है और कुछ टाइम बाद आपने फिर इसका दोबारा से टेस्ट देना है। जब तक आप थ्योरी का टेस्ट कंप्लीट नहीं करेंगे आप नेक्स्ट प्रोसीजर में नहीं जाएंगे। तो थ्योरी का टेस्ट इतना बेसिकली डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। वही सवालात होते हैं या वही थ्योरी के जो साइंस होते हैं वो बेसिकली वही होते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में आप ड्राइविंग करते वक्त इस्तेमाल करते हैं या आप सामने देखते हैं। एक ऑप्शन वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि आप थ्योरी के टेस्ट को किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, उसको किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, जो कि आप प्ले स्टोर पे जाएंगे और आपको ऐसी एप्लीकेशन मिल जाएंगी जो कि यूए थ्योरी के हवाले से है। उसके बाद आप जो है वो ड्राइविंग स्कूल से एक कार्ड ले लें, पंफलेट ले लें जिसके ऊपर जो है वो साइन वगैरह बने होते हैं। ये भी ऑप्शन नहीं तो आप गूगल से भी जो है वो साइन वगैरह का लेके चेक कर सकते हैं। वहां पे भी इंग्लिश में भी नाम होते हैं और अरबी और आपकी अपनी लैंग्वेज में भी नाम होते हैं।
और उसके बाद ये है कि आप जो है वो यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी थ्योरी के साइन की भी वीडियो पड़ी हुई हैं, जो कि सर्च करके देखें कि किस साइन का क्या मतलब है। सवालात के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि उसके क्या सवालात हो सकते हैं। दुबई के अंदर जो है थ्योरी फेल करने पे दोबारा आपका जो एक्सपेंस आएगा वो 200 से लेके 300 दिरहम के करीब करीब आएगा। अबू धाबी के अंदर अगर आपका थ्योरी का फेल हो जाता है 100 से लेके 200 के करीब करीब आपका आएगा, एक टेस्ट फेल करने की सूरत में। ये मैं आपको बता रहा हूं, तो इसलिए कोशिश करेंगे आप फर्स्ट ट्राई में पास कर लें। इजी है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। प्रॉपर अगर आप तैयारी करके थ्योरी का जो साइन का टेस्ट है वो कंप्लीट करते हैं तो आप इजी वे में पास कर जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको ये बात समझ आ गई होगी कि आपने यूएई, दुबई, अबू धाबी या अल अजमान या फजीरा शारजा का किस तरह से आपने थ्योरी का टेस्ट कंप्लीट करना है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज।